हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पुरस्रार टीवी। बाज़ लोग माफूकुल फितरत मखलूक और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन इनका वजूद दरअसल एक हकीकत ज़रूर है। आपने दुनिया के बहुत से पुरस्रार मकामात के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बास मकामात भी अपनी पुरअसरारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत हैं। यूँ तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे मकामात होंगे जिनको आसेबज़दा कहा जाता है और जिनके मुतल्लक बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं और लोग वहाँ जाने से कतराते हैं, लेकिन इनमें से चंद एक मकामात के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन मकामात की जहाँ अकेले जाना पाकिस्तान में मना है और लोग जहाँ अकेले जाने से कतराते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है कोहे चलतन का। कोहे चलतन क्वेटा बलूचिस्तान के करीब वाक़या एक पहाड़ी सिलसिला चलतन में सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरस्रार जगह है और यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं जिनके वालिदैन ने उन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। यहाँ रहने वाले लोग एक दास्तान सुनाते हैं जिसके मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बे औलाद जोड़ा औलाद के लिए एक बुज़ुर्ग के पास जाता है। बुज़ुर्ग की दुआ कबूल होती है और इनके यहाँ एक दो नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़या हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ ज़िंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये सब बताने के लिए वापस आई और उसके पास जो एक बच्चा था वो भी पहाड़ पर छोड़ आई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर गए तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची है या झूठी, ये अब तक एक राज बना हुआ है, लेकिन वहाँ के मकामी लोगों से ये बात भी साबित है कि आज भी इन बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अक्सर व बेशतर सुनाई देती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ख़त्म करते हुए चलते हैं इस्लामाबाद में अभी कुछ ही अरसा पहले दरियाफ्त होने वाली गारों की तरफ। शाह अल्लादीता नामी ये गारें इंतहाई कदीम हैं और इनकी तारीख 700 साल पुरानी है। मुख्तलिफ टूरिस्ट का कहना है कि उन्हें यहाँ अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसा कि दो लोग आपस में सरगोशियों में बातें कर रहे हों। सियाहों के मुताबिक ऐसी आवाज़ें रात के वक्त आती हैं और ये कदीम गारें इस्लामाबाद के सेक्टर D12 में वाक़या हैं और लोग यहाँ जाने से बिल्कुल कतराते हैं। इसके बाद हम चलते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की तरफ, जहाँ पर चौखंडी का कब्रिस्तान और मकली ग्रेवयार्ड भी इन इलाकों में शुमार किया जाता है, जहाँ सूरज गुरूब होने के बाद कोई भी अकेले जाने का हौसला नहीं रखता। चौखंडी दीद आसेब और मुनफरद तर्ज़ तामीर की हामल कब्रों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। 250 किलोमीटर से ज़्यादा रकबे पर फैले हुए इस कब्रिस्तान के बारे में मुर्रखीन के मुताबिक बाज़ कब्रें 16वीं सदी ईस्वी के बाद कबाइल के सरदारों का मदफन है। 600 सालों से इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं और कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। मकामी लोगों के मुताबिक यहाँ पर मौजूद अक्सर कब्रें खुद ब खुद जलने लगती हैं और बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इनको अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। यही हाल मकली के कब्रिस्तान का भी है, जो सूबा सिंध के शहर ठट्ठा के करीब तकरीबन 8 किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ बाज़ कब्रें कई मंजिलों पर मुहित हैं और 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ पर किसी को दफन नहीं किया जाता। इस कब्रिस्तान के मुताबिक भी जिन्नात और आसेब के मुतल्लिक़ भी कई बातें मंसूब हैं, चुनांचे यहाँ पर कोई भी शख्स अकेले जाने की जसारत नहीं करता। दोस्तों, इसके बाद बारी आती है हैदराबाद में वाक़या शमशान घाट की, जहाँ हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिता जलाते हैं। इसके बारे में ये मशहूर है कि जिन लोगों को आज तक यहाँ पर जलाया गया है, उनमें से बाज़ की रूहें अब तक यहीं भटकती रहती हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है और शमशान घाट के गार्ड्स और दीगर अफराद का कहना है कि अक्सर कई बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं और अजीबोगरीब किस्म की आवाज़ें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल ख़त्म करके गायब हो जाते हैं। गालबन इस दिल दहला देने वाली दास्तान ही का असर है कि रात के वक्त तो क्या दिन के औकात को भी कोई शख्स इस शमशान घाट में जाने की जुर्रत नहीं करता। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा घंटी के बटन को दबा दें।
تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔